गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केम छो। तो एक और नई सुबह और एक और नई डेस्टिनेशन। आज हम निकल पड़े हैं गांधी धाम से और आज हमारी जो डेस्टिनेशन है वो द्वारकाधीश है। द्वारका जी का डिस्टेंस है यहाँ से 370 किलोमीटर्स और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20 और अराइवल द्वारका जी का 3 बजे का दिखा रहा है गूगल। और हम जो ट्रैवल करेंगे वो है NH41 पे। ये सामने हम NH41 को ज्वाइन करेंगे गांधीनगर से निकलकर। और पीछे जो हमारा ट्रिप रहा था वो हमने आपको ओशियान डेजर्ट सफारी दिखाई, फिर हमने आपको सारा रन ऑफ कच्छ दिखाया। तो वो हमारा था एंजॉयमेंट वाला टूर। और अब हमारा रिलीजियस टूर शुरू होगा क्योंकि आगे हम आपको द्वारकाधीश और सोमनाथ जी के दर्शन कराएंगे। NH41 पर आते ही ट्रक्स का हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए दोनों लेन्स में ट्रक्स चलते हैं तो फिर उस हिसाब से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये NH41 जो है ये कांडला पोर्ट से आता है, उस करके ट्रक्स की मूवमेंट बहुत हैवी है इस पे। और अभी दूसरी साइड तो मुझे ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है, हमारी साइड तो फिर थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है। तो धीरे धीरे ट्रकों के बीच में से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए राइट साइड पे जो कांडला साइड को पोर्ट को जाने वाला रोड है, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पिछले 8-10 मिनट से हम चल रहे हैं और ये जाम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये तो लोग जो इसमें फंसे हुए हैं तो इनको तो कई घंटे लगने वाले हैं। तो पोजीशन काफी खराब है उस साइड पे। हमारी साइड तो लकीली चल रही है, ट्रैफिक तो है लेकिन फिर भी हम निकल रहे हैं। लेकिन उस साइड पे देखते जाइए आप, जाम ही जाम है और बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़े हुए हैं ट्रक्स। ट्रक्स की मूवमेंट अब कुछ नॉर्मल हो गई है और हम आराम से चल रहे हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 9 और द्वारका जी अभी भी 2:30 है। यहाँ से लेफ्ट साइड पर एक नमक का फैक्ट्री नज़र आ रही है, तो वो आपको दिखाते हैं। जो हमने आपको दिखाया था रण ऑफ कच्छ में नमक के डेजर्ट, वहीं से नमक आता है और इस तरह की फैक्ट्रीज लगी हुई है जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। वो पीछे देखिए नमक का पूरा पहाड़ नज़र आएगा आपको और ये बहुत ऊंचा टिला है। यहाँ से तो दूर से आपको शायद छोटा ही नज़र आएगा, अभी थोड़ा दिखता है आपको, ये देखिए। लेकिन वो एक क्रेन नज़र आएगी, देखिए कितनी छोटी लग रही है उसके सामने। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना नमक यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। और ऐसी काफ़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं रास्ते में। रश 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 ही रश, ट्रक्स ही ट्रक्स, ट्रक्स ही ट्रक्स, कोई लिमिट ही नहीं है कितना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रही है। और ज्यादा आपको बताइए, ऐसे ये लेफ्ट में भी ट्रक जा रहा है, इसमें सब नमक जा रहा है, तो ये नमक के ट्रक्स हैं। तो लीजिए अब ग्लिम्पसेस देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। लेफ्ट साइड पे देखिए एक गुड्स वैगन जा भी रही है और ये सब नमक है इसमें। तो सारी ट्रांसपोर्टेशन नमक की होती है इधर। और हाई राइज पेंटो वाले इंजन चलते हैं इसमें। देखिए वो ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन कितना ऊंचा है। तो क्योंकि यहाँ पर डबल डेकर स्टैक्स भी चलते हैं, जो कांडला पोर्ट से सामान आता है वो डबल डेकर स्टैक्स में जाता है। ये तो नमक के वैगन्स जा रही हैं और अच्छी स्पीड पे चल रही हैं। ये डबल इंजन लगे हुए हैं। ये जो ट्रेन क्रॉस कर रही है इस पर डबल इंजन लगे हुए थे आगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये अचीवमेंट है इंडिया के लिए, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसमें कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आएगी, ये सिर्फ गुड्स और फ्रेट कॉरिडोर है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है अब आपको वैगन्स, और हम उसको धीरे धीरे ओवरटेक कर रहे हैं। ये आ गया उसका इंजन। तो इस एरिया में बहुत विंड मिल्स है हमने सुना था, और यहाँ से उनके अब शुरू हो गए हैं दीदार। ये राइट साइड पे विंड मिल्स नजर आ रही हैं। और वो ट्रक्स का तो आतंक आपको बताया जारी है। दोनों लेन्स में ट्रक्स चलते हैं तो उनसे तो जूझ के ही निकलना पड़ता है। तो अपना रास्ता निकालते हुए हम आपको आगे ये फिर विंड मिल्स दिखाते हैं। ये देखिए, और पीछे लाइन से लगी हुई है, एंड तक नजर नहीं आता। विंड मिल्स ही विंड मिल्स हैं। तो आगे ये पूरे रास्ते थ्रू आउट गुजरात के ऐसे ही है। इस साइड पे ये द्वारकाधीश तक ऐसे ही रहेगा। रीचिंग फर्स्ट टोल बैरियर फॉर टुडे। तो ये टोल बैरियर को क्रॉस करके फिर हम आपको आगे दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लाइन है तो टाइम लग सकता है। मिलते हैं आपको आगे।
ये सारी क्यारियां नमक वाली हैं। अभी आगे देखो, ये देखो यहाँ नमक का ढेर लगेगा। ये देखो नमक के ढेर लग गए और कितनी बड़ी बड़ी मशीनें उठा रही हैं। वो देखो वो पूरा पहाड़ी बन गया नमक का। कितनी मिट्टी वाली है भैया। वो सब फिर साफ बंदी ना जाके फैक्ट्री। हाँ ये देखो ये सारे, ये देखो ये नमक इकट्ठा हो रहा है। वो देखो ढेर बन रहे हैं। ये देखो ये ढेर बन रहे हैं। ये देखो सारा नमक है। ये पानी सूख जाएगा, नमक बन जाएगा। मजा ही आ गया। ये थी हमारी रेल फैनिंग। ये जो वैगन्स थी ये आई हैं जामनगर से, ऑयल रिफाइनरी से। तो ऑयल लेकर जा रही थी और क्या स्पीड पे चल रही थी, हाई राइज पेंटो के साथ। डबल इंजन स्टैक्स लगे हुए थे, बहुत ही मजा आया। तो ये रेलवे क्रॉसिंग पे हमें मौका मिला तो हम आपको दिखाया है। और अब हम बढ़ रहे हैं जामनगर की तरफ। ये सब है कपास, कॉटन की फार्मिंग। तो रास्ते में दिखी, हमने कार रोक के आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से कॉटन, व्हाइट व्हाइट जो लगा हुआ है ये सारी रुई है, कॉटन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मस्त रोड आ गई, पहली बार ही स्ट्रेच पे खाली रोड आई है हमें। परसों जामनगर एक्सप्रेसवे के बाद आज ये देखिए खाली रोड। नहीं तो ट्रकों ने हमारी जान निकाली थी। अभी यहाँ से जामनगर 110 किलोमीटर है, 10:30 बजे। बहुत मजेदार रोड है, थोड़ा सा स्मूथ नहीं है इतना, और वैसे बना ठीक हुआ है। पार्किंग हुई है रोड पे और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। यहाँ से पीपलियाँ कुछ आ रहा है 11 किलोमीटर।
सो रीचिंग सेकंड टोल प्लाजा ऑफ दिस ट्रिप, तो इसको क्रॉस करके हम आपको आगे दिखाते हैं। ये हमने क्रॉस किया इसको, और चलिए मिलते हैं आगे। सुंदर हाईवे पे कंटिन्यू करते हुए बोगनविलिया की पूरी प्लांटेशन चल रही है सेंट्रल वर्च पे, रोड टर्न होती हुई। और ऐसे ही पिछले 40 किलोमीटर से हम चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड। स्पीड लिमिट हमें पता नहीं है, इसलिए हमने 80 के ऊपर जाने को, कहीं लिखी नहीं आई अभी तक स्पीड लिमिट। ये देखिए पूरा टर्न लेके हम 360 डिग्री टर्न। अब सीखिए, ये हम उसी हाईवे पे चलते चलते इस कस्बे में पहुंच गए हैं। बच्चा दूसरों से तो अभी आगे 1 किलोमीटर के बाद राइट टर्न आ रहा है, NH 151A में हम ज्वाइन कर जाएंगे। मुझसे प्यार ये ट्रक्स वगैरह भी इसी में से जा रहे हैं, तो यही मेन रोड लग रही है। ये देखिए, ये बाजार के शूट ले रहे हैं पूरा, सब गुजराती में लिखा हुआ है। हमारे गुजराती भाई इसको पढ़ के बता सकते हैं, हमें तो गुजराती नहीं आ रही थी। NH 151A को हम ज्वाइन करेंगे, तो उस कस्बे में से निकल आए हैं बाहर, थोड़ा सा हम इधर से धरौल में आए हैं। धरौल जगह का नाम धरौल है, धरौल है जगह, धरौल। तो जामनगर से पहले ऑथेंटिक गुजराती काठियावाड़ी खाना खाने के लिए हम ये एक छोटे से ढाबे पे रुके हैं, और ये इसका नाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गोपाल करके है, होटल गोपाल होटल काठियावाड़ी। तो काठियावाड़ी खाना खाने के लिए स्पेशल हमारे सारी टीम कह रही थी कि हमने यहीं पे खाना है, ओरिजिनल जो विलेज में कोई अच्छा सा बना हो, ताकि हम प्रॉपर एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर गाड़ी रोकी है, ये अपनी कार खड़ी है, और ये अभी हम जामनगर से पहले हैं। ये बाजरे की है। नहीं तो खाते किसके साथ हो आप लोग? सबके साथ सब्जी है। ये है काठियावाड़ी थाली से पहले सैलेड, ये सारी सैलेड है। ये हमने थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है, साथ में ये और ये खाना। ये रोटला आ रहा है, रोटला दिखाता है। ये देख, अभी इस पे घी नहीं डालना होता उस पे। ये रोटला, ये सारी सब्जियां, बीच में अचार, इस तरह से। हाँ जी भाई साहब, बहुत मजा आया आपके पास खाना खा के। तो हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा बताइए कि जो आपने थाली में दिया था, तो क्या क्या था उसमें? वो 6 सब्जी था। अच्छा, 6 सब्जी में आलू के है, और एक सेव टमेटा है, ढोकड़ी है, और तिखारी है, दही तिखारी, एक कठोर की आती है, एक लीलोतरी की सब्जी आती है, और ये भूंगड़ा आता है, छाछ, रोटी, रोटला, सब मक्खन। 10-12 वो क्या थे? वो सलाद था। सलाद में क्या क्या? गाजर का था, मूली का था। आपके यहाँ पर ये जो दूध वगैरह आपका अपना ही है? क्योंकि मैंने पीछे गाय वगैरह भी देखी है लगी हुई। और गाय भैंस का दूध है, उसका लच्छी बनाता है, उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन में से सही घी बनाता है, वो सब इसमें देता है ग्राहक को। हाँ, वो जामनगर जिला है, वो गांव फला है, फला का गोपाल होटल है। हाँ, ये होटल का नाम गोपाल है, ये चोटीला वाला। अच्छा, वो हाँ, चोटीला में है? हाँ, चोटीला वाला बोलता है। अच्छा, हाँ, तो ये जगह कौन सी है बताइए? ये फला फला गांव है। तो जामनगर से कितना दूर है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? हाँ, यहाँ से जामनगर 25 किलोमीटर आगे पड़ता है। ठीक है। हाँ, અને 130 में फुल थाली खिलाता है। अनलिमिटेड दे रहे हैं? हाँ, 130 में अनलिमिटेड। बहुत एंजॉय किया आपके पास। हाँ, खूब खूब आभार आपका। आओ जो। तो बहुत प्यारे थे ओनर, हमने उनसे बातचीत की, आपको दिखाया सारा, और उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने खिलाया हमें। और 130 में अनलिमिटेड थाली है,
और इतने प्यार से खिलाते हैं, मगर पढ़ पढ़ के खिलाते हैं, तो दिल खुश हो गया। ऐसा खाना हमने जिंदगी में नहीं खाया, इतना स्वाद और जितना प्यार इन्होंने हमें दिखाया है। तो मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, पर जब भी आप इस साइड पे आए तो जरूर यहाँ पर रुके और जरूर खा के जाएं। जामनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले उन्होंने एड्रेस आपको बता दिया है। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, तो यहाँ से अब लेफ्ट टर्न दिखा रहा है द्वारका जी का 144 किलोमीटर। ये बेसिकली जामनगर का बाईपास आ रहा है, तो जामनगर को बाईपास करके हम आगे इसी हाईवे पे मिलेंगे। तो 144 रह गया, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से द्वारका जी। तो आगे आके मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये टाइम हो गया है 1 बजे दोपहर के, और हमारा गूगल दिखा रहा है कि 155 किलोमीटर है हमारा होटल यहाँ से। तो यहाँ पे कोई फ्लाईओवर का काम चल रहा है, पिलर्स तो बने हुए हैं, बाकी अभी काम रहता है यहाँ पे। तो आगे मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं और आगे पीछे पुलिस का स्कॉट है। तो ये अच्छा लगा देख के कि प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ बच्चों के कंपटीशन चल रहा है रोड पे। देखिए वो आगे बच्चे कर रहे हैं स्केटिंग और ये पुलिस की जीप पीछे पीछे उनको फॉलो कर रही है। तो अच्छा लगा ये देख के। आगे और भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो चलिए हम इनको ध्यान से क्रॉस करके अब आगे चलते हैं। द्वारका के लिए अब हम लेफ्ट ले रहे हैं। 128 किलोमीटर NH 151A को फिर रिज्वाइन कर रहे हैं। ये बाईपास था। सोमनाथ आगे वहां से 255 और जामनगर सिटी अगर हमने जाना है तो 5 किलोमीटर राइट जाना है। ये बाईपास खत्म होके हम वापस NH पे आ रहे हैं। आगे एक और टोल बैरियर नजर आ रहा है, तो कोई खाली सी लेन ढूंढ के उसमें से गाड़ी क्रॉस करवाते हैं। देखते हैं, ये राइट वाली लेन ठीक है, इसमें एक ही कार है, तो यहाँ से निकलते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर शायद टोल नहीं लग रहा है अभी। जी हाँ, अभी ये टोल खुला हुआ है, तो ये फ्री है, तो इस पे हमारा कोई एनुअल पास से कुछ नहीं कटेगा। यहाँ टोल अभी नहीं लग रहा है। आगे जामनगर का क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है। आपने कई मैचेस देखे होंगे टीवी पे जो जामनगर में हुए हैं। तो ये यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है। राइट साइड पे देखिए, तो फ्लड लाइट्स वगैरह आपको दिख रही हैं ऊंची ऊंची। तो ये है जामनगर का स्टेडियम, और इसको क्रॉस करके ही आएगी रिलायंस की रिफाइनरी, जहाँ पर मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया का जो ऑयल है वो रिलायंस रिफाइनरी में प्रोसेस होता है। तो वो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे, ये है रिलायंस की रिफाइनरी। यहाँ पे मेन गेट है और पीछे पता नहीं ये कितनी होगी, हमें कोई आइडिया नहीं है। ये धीरू भाई अंबानी का बोर्ड लगा है यहाँ पे। तो ये थी रिलायंस की रिफाइनरी, और ये रोड की मेंटेनेंस देखिए आप, ये सब रिलायंस ही कर रहा है। और बहुत ही प्यारी रोड है। सेंट्रल वर्ज पे बहुत अच्छे प्लांटेशन हुई है। रिलायंस के जियो के बोर्ड लगे हुए थे। तो आपको रिलायंस की रिफाइनरी भी दिखा दी हमने। अब आगे नायरा की रिफाइनरी आएगी, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं नायरा की रिफाइनरी, और ये अभी से नहीं, पिछले 1.5-2 किलोमीटर से राइट साइड पे चलती ही जा रही है। रिलायंस का जैसे था वो उसका गेट था मेन, और फिर पीछे को थी रोड से। ये रोड के पैरेलल चल रही है और कई किलोमीटर से चल रही है। तो हमें तो पता ही नहीं था कि नायरा का भी इतना बड़ा सेटअप है। पंजाब में कुछ पेट्रोल पंप हमने ज़रूर देखे नायरा के, पर यहाँ पर तो रिफाइनरी तो इसकी बेअंत बनी हुई है। और देखिए हम कितनी देर से आपको भी दिखा रहे हैं, ये चलती ही जा रही है रोड के साथ। आगे भी देखिए वो चिमनीज वगैरह, पीछे चिमनीज, ये सब नायरा की रिफाइनरी ही है। तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है गुजरात में। आपको नमक की फैक्ट्रीज दिखाई, अभी आगे हम आपको टाटा नमक भी दिखाएंगे, वो भी रोड पे आएगा। तो ये रिलायंस की रिफाइनरी दिखाई, ये नायरा की रिफाइनरी देखिए, ये अभी तक देखिए चल रही है, कोई अंत नहीं है इसका। रिफाइनरीज क्रॉस करने के बाद
टोल बैरियर नज़र आ रहा है और यहाँ पर लगता है ये चालू है, क्योंकि पीछे तो टोल लगा नहीं था। तो यहाँ पर हम टोल कटवा के अब आगे निकलते हैं। इस लेन में लगा लिया है, गाड़ियाँ सब कटवा रही हैं, तो ये एक्टिव ही है टोल। चलिए आगे चलते हैं, अपनी टर्न पे टोल कटवाते हैं। अभी तक तो हमारा एनुअल पास हर टोल बैरियर पे चला है, तो मुझे पक्की उम्मीद है यहाँ पे भी चलेगा। तो एक जगह भी हमें कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ी। पूरे जो हम जालंधर से चले हैं, पूरा राजस्थान क्रॉस किया है। अब गुजरात में आधा गुजरात तो हमने इधर से क्रॉस कर लिया है और हमारे ट्रिप का एंड जो है वो होगा जाके अहमदाबाद में। तो सारा गुजरात भी हमने क्रॉस करना है। अभी तक हमें एक भी टोल ऐसा नहीं मिला जहाँ पर हमारा एनुअल पास ना चला हो। तो बिल्कुल आराम से यहाँ से हमारा टोल कट गया एनुअल पास पे और हम बढ़ चले हैं आगे। ट्रेन के ड्राइवर को जी ऐसा दिखता है, ऐसा ये ट्रैक है इसमें। जरा इधर आ जाए पुलिस नंबर। इतना बढ़िया रोड है, देखिए ऐसे ही प्लेन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अभी यहाँ से 56 किलोमीटर है, अभी 2:30 बजे हैं, 45 मिनट है। जैसे आपको बताया था, द्वारका से पहले विंड मिल्स ही विंड मिल्स नजर आनी शुरू हो गई हैं और ये पिछले 20-25 किलोमीटर से बढ़ती ही जा रही हैं। अब यहाँ देखिए एंड तक कुछ एंड नजर नहीं आ रहा, पीछे तक विंड मिल्स ही विंड मिल्स हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है विंड मिल्स का। ये आ गया टर्न, 200 मीटर पे राइट लेना हमने। ये जो ऊपर से हाईवे जा रहा है, दिस इज NH51 और ये जाता है सोमनाथ जी को। हमें जाना है द्वारका जी की तरफ। ये राइट टर्न ले रहे हैं। तो जलंधर से 1400 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम पहुंच रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल के पास। तो हमारी जो मनोकामना थी कि हम अपने 4 धाम यात्रा शुरू करें, तो ये हमारा पहला धाम हम पहुंच रहे हैं, श्री द्वारकाधीश। वैसे आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि 4 धाम होते हैं। एक श्री द्वारकाधीश जहां पहुंच गए हैं, फिर रामेश्वरम, फिर श्री बद्रीनाथ जी और चौथा जो है वो है जगन्नाथपुरी। तो हम अभी पहले धाम पे पहुंचे हैं, द्वारकाधीश। जैसे ही हम द्वारका सिटी के पास पहुंच रहे हैं तो सामने मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो देखिए द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए पहले दर्शन द्वारकाधीश टेम्पल के दूर से ही। द्वारकाधीश ने
सबके मन में खुशी की उमंगें दौड़ने लगी हैं जैसे जैसे हम मंदिर के नजदीक जा रहे हैं और शहर पास आ रहा है। तो मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है हमको। इतनी मेहनत करके इतना ट्रैवल करके हम पहुंचे हैं और सामने कृष्ण जी के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, जोर लगाओ। तो अब हम द्वारका में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से भी मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यही है द्वारकाधीश टेम्पल। तो ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि हाईवे से ही नजर आता है, प्रॉपर दर्शन होते हैं। ये और क्लियर हो गया। ये देखिए, थोड़ा जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अब क्लियर दिख रहा है। ये है द्वारकाधीश टेम्पल। तो अब हमारा प्लान ये है कि अब हम सिटी में एंटर करके पहले अपने होटल में चेक इन करेंगे और नहा धो के फ्रेश होके तो शाम को मंदिर के दर्शन करेंगे और आरती के टाइम से पहले या बाद देख लेते हैं। तो हम कार में अभी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए, मंदिर की एंट्री है, सामने से ये गेट है। यहीं पे बाहर ही कार पार्किंग है, तो वॉक करके जाना होता है। तो हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम गाड़ी यहाँ ना लगाकर अपने होटल पे ही लगाएंगे। वहां से अंदर से बाजार से 400-500 मीटर ही है वॉकिंग, तो वहां से चल के हम दर्शन करेंगे। गाड़ी अब हम होटल ही ले जा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर के लिए जाते हुए हमने गाड़ी अपने होटल में लगा दी है और ये बाजार में से वॉक करके जा रहे हैं। अननेसेसरी पार्किंग का वहाँ पर झंझट करने से अच्छा हार्डली 500 मीटर है वॉकिंग डिस्टेंस हमारा होटल, तो वो हम उसमें जा रहे हैं अभी। तो आपको थोड़ा मंदिर के ग्लिम्स मिलते हैं तो फिर दिखाते हैं। बाजार तंग से तंग होता जा रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। वेदर बहुत अच्छा है और कोई ऐसे घबराहट वाली बात नहीं है। बड़ा स्मूथली आगे ट्रैफिक चल रहा है, लोग चल रहे हैं। मतलब वहाँ के मंदिर के पहले ग्लिम्स। बोलिए द्वारकाधीश की जय। मंदिर में दर्शन एक्चुअली आरती के लिए रुके हुए थे, तो अब आरती फाइनली खत्म हो रही है, नगाड़े वगैरह बज रहे हैं, तो हम अब आगे चल रहे हैं। हमारा थोड़ा वीआईपी दर्शन है, थोड़ा अरेंजमेंट किया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से ही हम अब दर्शन जल्दी कर लेंगे और आपको आगे अब दर्शन करके फिर वापसी में मिलते हैं।
हम दर्शन कर कर अब वापस बाहर आ गए हैं। ये बैक साइड एग्जिट से हम बाहर आए हैं। सामने से जाना होता है और पूरा घूम के मंदिर प्रांगण ये इस गली में से वापस आते हैं। तो यहाँ से हम बाहर आके आपको यहाँ से मंदिर के दर्शन करा रहे हैं और हमने आगे इस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से हम आए थे बाजार में से। तो ये देखिए, ये है मंदिर के दर्शन। तो आप भी खुले दर्शन कर लीजिए। अंदर प्रतिमा के दर्शन करके तो मज़ा ही आ गया। कृष्ण जी बहुत एंजॉय किया। तो अब दर्शन कर कर हम रात का डिनर करने आ गए हैं और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेट द्वारका के और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग साथ में हम आपको दर्शन कराएंगे, रुक्मिणी टेम्पल के, और फिर आपको लेके चलेंगे द्वारका बीच। तो ये सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।